हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट क्यों नहीं होती, हमारी कार्मिक कंप्लीशन क्यों नहीं होती। ओके, सो बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो कार्मिक साइकिल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, हर्टफुल होती है, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़, दुख भरा, यू नो बहुत ही बैड सिचुएशन, बैड थिंग्स होती है उसमें। एंड मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो और वो कंप्लीट क्यों नहीं होती। ठीक है, हम एक ही तरह की साइकिल में, एक ही तरह के कार्मिक साइकिल में, लूप में क्यों फंसे रहते हैं। ठीक है, और बार बार वैसी सेम सिचुएशन, वैसी ही पर्सन, वैसे ही नेगेटिव लोग, पीपल जो कि हमें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हमें दर्द देते हैं, पेन देते हैं ना, दुख देते हैं, ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं। ओके, जो लोग हमें परेशान करने के लिए आते हैं, तंग करने के लिए आते हैं, या फिर कष्ट देने के लिए ना, दुख देने के लिए, या चीट करने के लिए, कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ही पेनफुल है ना। तो ये सब कुछ क्यों होता है, और ये जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होती, या बार बार सेम तरह के साइकिल में हम क्यों फंसे रह जाते हैं, क्यों वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसका एक मेन रीज़न ये कह सकते हैं, या है ना, मेन रीज़न ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी जो कार्मिक साइकिल चलती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पर्सन के साथ हो, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में, ओके, वो कंप्लीट इसीलिए नहीं होती क्योंकि जो भी गॉड, यूनिवर्स, एंजल, ठीक है, आप जिसमें भी मानते हैं, वो जो भी आपको सिखाना चाहते हैं, जो लेसन्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन के थ्रू, उस कार्मिक साइकिल के थ्रू, या उस कार्मिक पर्सन के थ्रू, वो आप नहीं सीखते। ठीक है, तो जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते, वो कार्मिक जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, जो उस कार्मिक साइकिल का जो पर्पस है, ठीक है, जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो फुलफ़िल नहीं होता, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने, समझाने, बताने के लिए आते हैं, ताकि आप ग्रो करो, ताकि आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप जो है स्ट्रॉन्ग बनो। ओके, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो। ठीक है, एक बेटर पर्सन के रूप में उभरो। ठीक है, तो यूनिवर्स इस तरीके से हमें सिखाती है, समझाती है, बट हम क्या करते हैं कि हम जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ भी पेनफुल होता है, तो हम या तो विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं ना, कि मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ ही बुरा हुआ, मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ, या तो फिर हम ब्लेम करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं आना है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, ना करना है। ओके, कंप्लेन नहीं करना है किसी से भी नहीं, जिस पर्सन ने आपको दुख दिया उसके साथ भी नहीं, और भगवान, यूनिवर्स के साथ भी नहीं, और ना ही अपने आप को भी आपको कष्ट देना है। ठीक है, ओके, सो आपको जो भी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जैसी भी कार्मिक साइकिल हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी पेनफुल हो, है ना, दर्दनाक हो, आपको उस सिचुएशन, उस मोमेंट, उस पेनफुल पीरियड, है ना, जो टाइम है, उससे यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, बताना चाहती है, उसको सीखिए, उस लेसन्स को सीखिए। जब भी दर्द मिलता है तो वो दर्द आपको तकलीफ, मतलब आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आती, वो सिर्फ आपको ऊपर उठाने के लिए आती, ताकि आप स्ट्रांग बनो। ठीक है, तो आप स्ट्रांग बनो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हील करो अपने आप को। ठीक है, और अपनी हीलिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, उसको प्रायोरिटी दो और हील करो, और जो भी लेसन्स आपको सिखाना चाहती है उस लेसन्स को सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, जितनी जल्दी आप उस लेसन्स को सीखेंगे,
उतनी ही जल्दी वो कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। और कार्मिक साइकिल कंप्लीट ना होने का और क्या रीजंस हैं? देखो, हमारे आसपास ये सबके घरों में होता है, ठीक है। और बचपन से लेके अभी तक हम ये सुनते आते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे घरों में हो, नेबर्स में हो, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार है ना, रिलेटिव्स, ठीक है, चाहे वो हमारे ख़ानदान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम चाहे हम यहाँ रहें वहाँ रहें, जहाँ भी जाएं, ठीक है, लोग क्या करते हैं? गॉसिप्स, ठीक है। गॉसिप क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इन्जॉयमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, उनका फ़न टाइम होता है, उनको मज़ा आता है। या है ना, क्या बोलते हैं उसको, चारी चुगली करना, गॉसिप्स करना, ठीक है, गपशप करना, या किसी और के सीक्रेट के बारे में बताना, ठीक है। मतलब ये सब करने में क्या आता है? मज़ा आता है, ठीक है। और किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल जाती है तब तो और ज़्यादा, ठीक है। और ऐसी बात तो फिर वो क्या बोलते हैं, आँख फैलाना, ठीक, आँख की तरह फैलती है ना ऐसी बातें। तो मतलब उनको चाहिए रहता है कुछ मसालेदार तड़का, है ना, तो उनको ये मज़ा आता है करने में, ठीक है। उन्हें ये वो ये नहीं सोचते हैं कि जो आज गलती सामने वाले ने की है या कर रहा है या कर रही है, जो भी है, कुछ गलती हमसे भी हुई है ना, कुछ गलती हमने पास्ट में की है या कुछ प्रेजेंट में हुई है या फ्यूचर में भी हो सकती है, ठीक है। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, और हमसे गलतियाँ होती है, होते रहती है, और शायद आगे भी होती रहेगी, ओके। तो ये सब वो नहीं सोचते हैं, उनको सिर्फ मज़ा आता है और वो इसीलिए करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, तो उनके पास कुछ काम नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आता है ना, दिन बिताना है, टाइम बीतना चाहिए, तो क्या करें। तो इस तरीके से बात कर कर के मतलब वो करते हैं, ओके। तो जब भी आप गॉसिप करते हैं, ठीक है, तो होता क्या करते हैं कि आप दूसरे की बुराई करते हैं, ठीक है, या कुछ भी है ना, दूसरे की बुराई करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, कर्म क्या होता है? 3 तरीके से होता है। एक होता है हम जो सोचते हैं, दूसरा हम जो बोलते हैं, तीसरा हम जो करते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा मन में, देन आप बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका बोलना, ये भी एक कर्म है, ठीक है। तो आप अपना कर्म बिगाड़ते हो, ठीक है, और इस तरीके से जो है कार्मिक साइकिल बनती है, ठीक है। अब आप तब तक बोलते हो, और जब तक बोलते हो जब तक आपको तकलीफ़ ना मिले, पेन ना मिले, दुख ना मिले, ठीक है, क्योंकि तब तक आपको, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, उनको समझ में नहीं आता। उनको बहुत ही मतलब ये फ़न एक्टिविटी लगती है और ये करते हैं, है ना, चाहे वो इंटरटेनमेंट के लिए बोलो, चाहे कुछ और भी रीज़न दो, ठीक है, बट वो करते हैं, ठीक है। और उनको आप समझाएंगे, कोशिश भी करेंगे कि ये सब बकवास है, ये फालतू है ना, कि बेकार में किसी के बारे में मतलब बिना बात के नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए यूनिवर्स है, चाहे आप गॉड बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है, या टाइम बोलो या कर्मा बोलो, एनीथिंग, ठीक है, वो इस तरीके की सिचुएशंस बनाती है, ऐसे पर्सन को लाती है, ठीक है। और आपको पेन तकलीफ़ मिलता है, ठीक है, आपको लेसन्स मिलते हैं ताकि आप सीखो, क्योंकि आप वैसे तो सीखोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि मैनी पीपल है ना, हम में से सभी लोग को पता होता है कि हमें गॉसिप्स नहीं करना चाहिए, हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। हमारी गलती होती है कि हम बोलते हैं, ठीक है। तो अपना कर्म जो है आपको बिगाड़ना नहीं है, ख़राब नहीं करना है, आपको गॉसिप्स ना करनी है और ना ही गॉसिप सुननी है। क्योंकि अगर आप गॉसिप्स करते हो, किसी और के बारे में भला बुरा कुछ भी बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव टॉक करते हो, तो ये भी आपका एक कर्मा क्रिएट होता है, नेगेटिव कर्मा,
ठीक है। और इस तरीके से आपकी कार्मिक साइकिल बनती है, ठीक है। और आप बोल रहे हो तो बोलने से पहले आप सोच भी रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक कर्मा है, क्योंकि आप मन में पहले नेगेटिव अपने बहुत सारा उसके बारे में सोचा है ना, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव कर्मा है, एक जो आप बोल रहे हो, एक आप जो सोच रहे हो, ठीक है। प्लस हम नेगेटिव सुनते भी, कोई और गॉसिप कर उसको भी सुनते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव कर्मा क्रिएट होती है, ठीक है। और जब तक आप ये करते रहेंगे, ठीक है, आप किसी के बारे में मन ही मन बुरा बोलोगे, सोचोगे, फिर कुछ उसको बोलोगे, ठीक है, ठीक है। एंड कुछ लोग और इससे ज़्यादा बड़ा वो करते हैं, चाहे हाथों से किसी को मतलब किसी का काम बिगाड़ देना, या फिर मतलब चाहे वो जेलसी में हो, है ना, ईगो में हो, एनीथिंग, या सामने वाले के साथ आपके साथ किसी बात पे नहीं बनी तो आपने गुस्से में कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, ठीक है। तो कर्मा तीन टाइप के, ठीक है, तीन टाइप्स के। पहला आपने सोचा, दूसरा आपने बोला, और तीसरा आपने किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कर्मा क्रिएट होती है, ठीक है। तो जब तक आप ये तीनों चीज़ करेंगे, ठीक है, चाहे मन में सोचना, किसी के बारे में गलत सलत बुरा भला बोलना, वो, दूसरा आप किसी के बारे में बहुत ही नेगेटिव टॉक कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, चाहे वो मन में बोल रहे हो, चाहे वो सामने बोल रहे हो, या किसी और को बोल रहे हो, तो भी आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट होता है। तीसरा, आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, चाहे इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक कर्मा। इस तरीके से आप अपना एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो, और इसी तरीके से उस पर्सन के साथ में आपकी कार्मिक जो साइकिल है वो क्रिएट हो जाती है। तो आप जाने अनजाने बहुत सारे कार्मिक साइकिल आप क्रिएट करते हो, ठीक है। और मान लो आपने कुछ नहीं किया बट सामने वाले ने किया, तो तब आपको गुस्सा आया, तो आपने रिएक्ट किया, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, वो भी एक आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप उस समय ये नहीं सोचते कि उस इंसान ने क्यों किया, कि वो अनहिल्ड है, या वो लोअर एनर्जी में है, या फिर हमारा ही कुछ पास्ट का कर्म था, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट मतलब बहुत ही ईगो एग्रेशन गुस्से में आ जाते हैं, ट्रिगर्स हो जाते हैं, ठीक है, हावी हो जाती है वो सारी चीज़ें, और हम रिएक्ट करने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, या फिर रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं कि तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हें करके बताती हूँ, या बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, उस पर्सन के साथ कार्मिक साइकिल क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही आप जितने भी लोगों से आप मिलते हो, जितने भी लोगों के साथ रहते हो, आसपास के जो भी लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से आप जो है कार्मिक साइकिल क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आपने किसी के साथ गलत किया, वो एक कर्मा क्रिएट हो गया, किसी के बारे में गलत बोला, गलत सुना, गलत सोचा, वो, ठीक है। और किसी को आपने बहुत ही मतलब बहुत बुरा बोला, कई बार हम अपने आप, ऐसा होता है ना कि इंसान अपने आप को उठाने के चक्कर में किसी और को बहुत नीचे मतलब नीचे गिरा देते हैं, नीचे बोल देता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, आपको कोई भी कार्मिक साइकिल क्रिएट नहीं करना है, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। देखो, जब भी आपसे कुछ गलती हो जाए तो तुरंत इंस्टेंट सॉरी बोलो, लेट गो करो, फॉरगिव करो खुद को, सामने वाले को, और उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करो, दी एंड करो, ठीक है। क्योंकि ये सारे लेसन सीखने में बहुत टाइम चला जाता है, उसको हील करने में बहुत लंबा टाइम चला जाता है, ठीक है। आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, लोगों कई बार आधी ज़िंदगी निकल जाती है, ठीक है। तो इन सब ये सब ना हो, इसीलिए आपको जल्द से जल्द समझना है, पहले तो ऑब्ज़र्व करना है। जब तक आप
ऑब्ज़र्व नहीं करोगे खुद को, दूसरे लोगों को, है ना, सामने वाले पर्सन को, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है, समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लानी है। ओके, एंड खुद को फॉरगिव करना है, सामने वाले को फॉरगिव करना है। जो भी लेसन्स आपको सिखाना चाहती है मदर यूनिवर्स, उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपने माफ़ी भी मांग ली, है ना, जो लेसन था वो भी सीख ले, फिर भी आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो चल रही है, वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ़ मिल रहा है। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने जो भी कर्मा किया हो, चाहे वो जाने अनजाने में, चाहे इस बर्थ का हो या पिछले बर्थ का हो, वो कर्मा आपको लगता है या हमें लगता है कि छोटा सा था, ठीक है, बट सामने वाले के लिए हो सकता है वो बहुत बड़ा कर्मा हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा हो, या उसके बहुत सारे आंसू बहे, उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, उसको बहुत तकलीफ़ हुई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो कर्म है वो बहुत बड़ा हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, क्यों, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कर्मा मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है वो 1 साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, ठीक है, वो आपके कर्मा ऊपर है। देखो, अगर इस जन्म के हैं तो उसका आप माफ़ी मांग लो, प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कई बार होता है पिछले जन्म का जो कि हमें याद नहीं रहते, ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं रहते, फिर भी आप कोशिश करो, है ना, आप गॉड यूनिवर्स से जितना हो सके आप उनसे माफ़ी मांगो, उस पर्सन से माफ़ी मांगो, ठीक है। एंड जितना भी आपका कार्मिक साइकिल होगा, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वॉटएवर, ठीक है, वो आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। तो वो आपका वो कंप्लीट होगा, देन आप आगे बढ़ोगे। एंड अब ये चीज़ याद रखो कि वो जो सेम मिस्टेक है आपको रिपीट नहीं करनी है अगेन, अदरवाइज़ क्या होगा कि दूसरे पर्सन के साथ फिर से एक कार्मिक साइकिल क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, जब लोगों को समझ में मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जब लोगों को समझ में आता है तो वो उस पर्सन के साथ कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, जब पता चला कि कार्मिक पर्सन है या ये हमारा अच्छा नहीं चाहता, या इसके होने से हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, है ना, बुरी चीज़ें होती हैं, या हमारे लिए सही नहीं है, या हमारे फैमिली के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, ठीक है, हमारे गुड वंस, क्लोज वन के लिए सही नहीं है, तो हम उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, उनसे बातचीत करना ख़त्म कर देते हैं। फिर भी हमारे मन में या तो ग्रजेस रह जाते हैं, गुस्सा रह जाता है, एंगर रह जाता है, या फिर उसने जो कुछ भी किया उसके लिए रह जाता है कुछ, है ना, मन में रह जाते हैं, कंप्लेन, ब्लेम, गुस्सा, एंगर या कुछ सैडनेस, ओके, ठीक है। तो बहुत सारी नेगेटिव इमोशन, बहुत कुछ अंदर भरा रहता है, ठीक है, बहुत सारा गुस्सा, कंप्लेन, है ना, ग्रजेस, उसकी वजह से भी क्या होता है, वो जो कार्मिक साइकिल है वो बनी रहती है, क्योंकि आप मन ही मन उस इंसान को या तो कोस रहे हो, या कुछ उसके साथ बुरा हो, ये है ना, या क्या बोलते हैं उसको, है ना, बद्दुआएं देना, या ठीक है, इस तरीके से आप मन ही मन, मतलब इंटेंशनली ना कर रहे हो, फिर भी वो एक, क्योंकि गुस्सा है, ग्रजिश है, वो पेन है या वो तकलीफ़ है, उस वजह से आप सामने वाले का मतलब बुरा देखना चाह रहे हो, बुरा हो जाए, ठीक है। कई बार ये होता है ना कि हमें इतना तकलीफ़ में रहे तो उसे भी उसका कर्मा मिल जाए, ठीक है। ये रिवेंज वाली जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग होती है, उस वजह से भी वो कार्मिक साइकिल बनी रहती है, ठीक है। तो आपको अपने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म कर दी, ओके, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आपको उस पर्सन के साथ कांटेक्ट ख़त्म कर देना था, रिश्ता ख़त्म कर देना था, ठीक है, वो आपने कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में
मतलब उस पर्सन के बारे में आपको ना ही बुरा भला बोलना है, ना ही सोचना है, और ना ही कुछ बुरा करना है। ये तीनों चीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ वो साइकिल चलती रहेगी। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, फिर आप उसी पर्सन के साथ फिर दूसरे एक नया कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर वो हो सकता है 4-5 महीने चले या 6 महीने या 1 साल चले, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। तो ये नहीं करना है आपको। अब देखो, इतना करने के बाद लोग जो है सामने बुरा बोलना है ना, या बुरा करना छोड़ देते हैं, लेकिन पीठ पीछे करते हैं, ठीक है। या तो पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं किसी और के सामने, या मन ही मन सोचते हैं। अगर वो गॉसिप्स करना भी छोड़ देते हैं, किसी और के सामने बोलना छोड़ देते, तो वो मन ही मन बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हुआ, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये वो, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत ही मतलब अपने आप को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल लाना है आपको अपने अंदर, ठीक है। कि मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं करना, ना खुद के साथ ना सामने वाले पर्सन के साथ, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपका क्लोज वन हो, फैमिली मेम्बर हो, या कोई अदर पर्सन हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। और ये सब कुछ जो है वो इंस्टेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम के साथ होगा और इसमें वक्त लगेगा, ठीक है। हो सकता है बहुत लंबा वक्त लगे, हो सकता है जल्दी कर लें, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, आपकी विल पावर पे, ठीक है। आपकी जो इच्छा शक्ति है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी अपने जो भी लेसन्स हैं वो सीखने हैं, कार्मिक साइकिल कंप्लीट करनी है, ठीक है, कार्मिक कंप्लीशन करनी है, अपनी न्यू बिगिनिंग करनी है, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें लानी है, अच्छी चीज़ें करनी है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव लोगों को दूर करना है या दूर रखना है, ठीक है। तो आपको सेल्फ कंट्रोल लाना होगा, अपनी लेसन जो भी है वो सीखना होगा, और आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं उनसे भी सीखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये एकदम से नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं मुझे आज इसके बारे में बुरा नहीं सोचना, तो वो तो आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है ना, वो दर्द भरा पड़ा है, या वो तकलीफ़ भरी पड़ी है, वो हील नहीं हुआ है, या उसके लिए गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, एंगर है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है। तो जो अंदर है वही तो बाहर आएगा, वही तो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल करना होगा, आपको डेली अभ्यास करना होगा कि मुझे गॉसिप्स नहीं करनी। आपको गोल है ना, हम क्या करते हैं, गोल टारगेट तैयार करते हैं, ठीक है। मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको। हर दिन आपको एक, मुझे अभी गोल याद आ रहा है, ठीक, वो वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एक आपको अपना डेली का गोल कह लो, है ना, टारगेट सेट करना है कि मुझे आज दिन भर में किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, बुरा नहीं सोचना है, कुछ बुरा कहना नहीं, कुछ बुरा करना नहीं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। आप बोलो कि एक दिन में हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। हर दिन आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और बार बार आपसे ये गलती होगी, बार बार आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट है, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, वो वैसे ही हैं, उनको मज़ा आता है ये सब करने में। तो आप कोशिश करोगे कि आप पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, किसी के बारे में गलत ना करो, कुछ बुरा ना कहो, बुरा ना सोचो, बट लोग आपको वैसे ही मतलब अपने ही स्टैंडर्ड में, अपने ही वो में लाने की कोशिश करेंगे, अपने ही लेवल पे, कि आप बुरा बोलो, किसी के बारे में बुरा करो, बुरा सोचो, क्योंकि उनको मज़ा आता है ना बैठ के क्या करना है, गॉसिप्स करना है, और ये बहुत ही सरल काम लगता है, ठीक है। तो वही करते हैं,
ठीक है। तो आपके आसपास के लोग आपको उसी लोअर एनर्जी में, जो कि वो खुद उस एनर्जी में उस पे लाना चाहते हैं, तो वो सारे ही लोग आपको रोकेंगे। ठीक है। बट आपको ये नहीं करना है, नहीं होने देना है। आपको अपनी एनर्जी हाई करनी है, अपने आप को हील करना है। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल लाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो अपना कर्म है वो पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करें, ताकि आपके जितने भी नेगेटिव साइकिल है, चाहे वो जैसे आप 10 लोग के साथ जुड़े, 10 लोग के साथ आपका कर्मा क्रिएट हो तो 10 साइकिल हो गई है ना। ठीक है। आपके पिछले जन्म के साइकिल और रहे होंगे, इस जन्म के, तो कितने सारे हो जाते हैं, राइट। तो ये सब ना हो, इसीलिए आपको पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना है। जो आपने अभी तक जो भी कर लिया, उसका जो फ्रूट है वो तो आपको मिलना ही है। ठीक है। जो भी आपको लेसन सीखना है वो आपके सीखेंगे, जो भी कार्मिक साइकिल चलनी है वो चलेगी। ठीक है। बट आगे कोई कार्मिक साइकिल क्रिएट ना हो, ठीक है, कोई भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल है ना क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हो सकता है आप एक 2 महीने में सीख जाए, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है आपको साल भर लग जाए। ठीक है। तो आपको हर दिन अभ्यास करना होगा, हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद भी ये हो सकता है कि आपसे फिर से गलती हो जाए। अब आपको किसी ने ट्रिगर कर दिया, कुछ बोल दिया और अचानक से आप भड़क गए, गुस्से में कुछ भी बोल दिया। ठीक है। आपको होश ही नहीं था। ठीक है। तो वापस से आपको सीखना पड़ेगा, वापस से आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा, अपने माइंड्स पे, अपने एक्शंस पे। ठीक है। देन फिर आप जब डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे है ना, देन फिर एक टाइम आएगा कि हाँ आप उसमें क्या कहते हैं ना, मास्टर कर जाओगे, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे और आपके अंदर वो कंट्रोल होगा। ठीक है। वो विजडम होगी, वो नॉलेज होगा। ठीक है। जो भी आपने लेसन वो सीखा होगा, तो वो लेसन्स आपको मतलब जब आप उस लेसन्स को याद रखोगे, ठीक है, देन वो आप गलती जो है रिपीट नहीं करोगे। जो दर्द, वो जो तकलीफ़, पेन है, वो हमें इसीलिए मिलते हैं ताकि हम वो गलतियाँ बार बार रिपीट ना करें। जैसे कि हम ना सामने वाले को तकलीफ़ दें और ना ही अपने आप को तकलीफ़ दें। ठीक है। तो ये आपको सीखना होगा। ठीक है। और हो सकता है 1 साल के बाद भी आपसे गलती हो जाए। ठीक है। क्योंकि कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में होती है, कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है। या कई बार हमारी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है, या कुछ सिचुएशन, कुछ इवेंट, इंसिडेंट ऐसे होते हैं, उस मोमेंट में हम अपना आपा खो बैठते हैं। ठीक है। या हम कुछ गलत कर बैठते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव थिंग्स हो सकती है। ठीक है। इस पर आप रिएक्ट कर जाए या कुछ नेगेटिव कर जाए या नेगेटिव बोल जाए, ठीक है, देन आपको अगेन वापस से है ना शुरू से ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो मानव शरीर है, उसमें बहुत सारी कमियां, त्रुटियां होती हैं। ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो कि अनहील होते हैं। ठीक है। तो आपको समझना होगा कि आपके अंदर का कौन सा पार्ट है वो हील नहीं है, चाहे वो आपका इनर चाइल्ड हो, ठीक है, चाहे आपका हार्ट हो, माइंड हो, सोल हो, एनीथिंग, पास्ट वुंड्स हो, कुछ भी, मदर इशू, फादर इशू, एनीथिंग, रिलेशनशिप इशू या ट्रस्ट इशू, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी तकलीफ या कोई भी ट्रॉमा, ठीक है, जो कि आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसको आपको हील करना होगा, आपको समझना होगा। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। और हीलिंग आपको करनी ही है। ठीक है।
अगर आप बोलेंगे कि मुझे हीलिंग नहीं करनी, तो फिर आप सेम साइकिल सेम सिचुएशन में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, आपका अच्छा हो, आप पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करें, आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो, गुड थिंग्स आए, तो इसके लिए अपनी हीलिंग की जो भी लेसन्स है वो सीखे, और कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट मत करें जिससे कि आपकी नेगेटिव कार्मिक साइकिल क्रिएट हो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।